ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के साथ मास्टर महाशय के दक्षिणेश्वर में एक महत्वपूर्ण बात हो रहा था दर्शन के बारे में। हम लोग सब ईश्वर को दर्शन करने चाहते हैं, अतएव ये प्रसंग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मास्टर महाशय ठाकुर को अपना व्यक्तिगत अनुभूति व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि उनको चैतन्य देव का दर्शन हुआ था। ठाकुर बहुत तारीफ कर रहे, लेकिन उन्होंने बताया वो स्वप्न में दर्शन हुआ, अर्थात उनको उतना गुरुत्व नहीं दिया जो कि हम लोग भी करते हैं। स्वप्न में कुछ हो जाने से उसका हम गुरुत्व नहीं देते, लेकिन ठाकुर क्या कहा, स्वप्न की कौम, ये मार्मिक बात है, ये समझना चाहिए। श्री ठाकुर कहते हैं स्वप्न दर्शन भी हल्कापन से ना लिया जाए, वो कम नहीं है। इस कारण जो दर्शन क्या होता है, कहाँ पर क्या होता है, थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो मन का अवस्था है, मन का 4 अवस्था होता है, 4 स्तर कहलाता है। माइंड ट्रैवल्स इन 4 लेवल्स। जो साधारणतया मन का जो अवस्था होता है वो है चेतन अवस्था, जागृत, कॉन्शियस लेवल। जब चेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में जब हम इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो हमारा दर्शन होता है, अनुभूति होता है। जागृत अवस्था में डायरेक्ट होता है, सादा चौक से हम देखते हैं, आँख बंद करके नहीं। जब हम सो जाते हैं आँख बंद करके, तब भी कुछ दर्शन होता है स्वप्न में। उनका हमारे एक अलग अस्तित्व हो जाता है, अनदर लेवल ऑफ द माइंड, जिसको अवचेतन कहलाता है, सब कॉन्शियस लेवल। पहले कॉन्शियस था, जागृत, चेतन। जब स्वप्नावस्था में चले गए तब हुआ अवचेतन, सब कॉन्शियस। तब मन निद्रित नहीं, मन उतना सक्रिय नहीं, इज वर्किंग इन हाफ एफिशिएंसी। जागृत जैसे सक्रिय नहीं रहता है स्वप्न में, हेजी अच्छा होता है, हेजी। लेकिन कुछ तो है, एवं उस समय मन भी थोड़ा उतना सक्रिय नहीं है, लेकिन निष्क्रिय भी नहीं है। तो ये स्वप्नावस्था में जो कुछ इंटरैक्ट करते हैं। और तीसरा है जो अनकॉन्शियस, अचेतन, चेतन, अवचेतन एवं अचेतन। मन को जब अचेतन अवस्था में वो पहुंच जाते हैं, तब उसका और याद नहीं रहता है, ही इज इन इग्नोरेंस देन। स्वप्न का याद रहेगा कि मन सक्रिय था, पूरी निष्क्रिय नहीं था। और जागृत अवस्था में तो याद रहता ही है। तो अचेतन अवस्था इधर अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, इसको डीप स्लीप कहलाता है, सुषुप्ति, गंभीर निद्रा। गंभीर निद्रा में हमारा जो अनुभूति होता है वो क्या होता है कि हमारा बहुत अच्छा नींद हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं, अर्थात वो अचेतन अवस्था है। स्मृति तब स्तब्ध हो जाता है।
तो जो दर्शन हुआ जागृत अवस्था के साथ स्वप्न अवस्था अगर हम तुलना करें, जागृत में डायरेक्ट स्पष्ट, स्वप्न में अस्पष्ट, एवं सुषुप्ति में कोई रूप नहीं है। ये तीन किस्म है। लेकिन योगीगण जो क्लेम करते हैं कि और एक स्तर भी पॉसिबल है, वो है अति चेतन, इसको तुरीय अवस्था कहलाता है। ठाकुर ये अति चेतन अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते थे और कुछ प्रयोजन अनुसार वो चेतन भूमि में उनका उन्नीत होता था। अवचेतन में भी उनको भक्तगण के साथ रिएक्ट करते थे। भगवान कहते हैं उसी अनुसार मास्टर मास्टर के दर्शन हुआ। अभी जो दर्शन का जो बात हो रहा है, वो दर्शन में क्वालिटी का डिफरेंस होगा, बट कहलाता है कि ईश्वर दर्शन अगर सपना में भी मिल जाए वो सच है। देव दर्शन, देव स्वप्न सत्य, ड्रीमिंग ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस सत्य माना जाता है, बिकॉज इट वर्क्स, ये देखा गया है। तो अभी जो क्वालिटी का जो फ़र्क है उदाहरण से दिया जाता है। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड में आप चॉक से कुछ लिख दिया तो दिखाई पड़ेगा, कुछ समय के लिए तो रहेगा, फिर बाद में जब वो हो जाएगा, उठ जाएगा, तब दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वास्तव में जो दिखाई पड़ा है, जो चेतन अवस्था में है, वो जैसे बोर्ड में चॉक से कुछ लिखा हुआ है, स्पष्ट है। Until and unless it is wiped off, it is there. अगर वही बोर्ड में हम पानी से कुछ लिखें, पानी का रेखा से, वो दिखाई पड़ेगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए, इससे पानी उब जाएगा और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसे ही हमारे सपनावस्था में जो दर्शन आदि होता है, जो भी इंटरेक्शन होता है, वो कुछ सीमित समय के लिए रहता है, बाद में हम भूल जाते हैं। वो ज़बरदस्त सपना होगा तो नहीं भूलेंगे, लेकिन बाकी साधारणतः सपना उठ जाता है। हमारा अटैचमेंट गेट्स लेसन सब स्वप्न का। तो एक बोर्ड में अगर पानी से कुछ रेखा मार दिया जाए तो जब तक रेखा है उसके बाद में कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। और इसके साथ योगीगण कहते हैं देयर इज अ फोर्थ लेवल पॉसिबल विच इज अति चेतन, सुपर कॉन्शियस, जिसमें जो और एक दृष्टि का उन्मोचन हो जाता है। वी सी ए डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लाइफ, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। अति चेतन में अगर पहुंचने से, जहाँ पर जो ठाकुर एवं भक्तगण को बीच बीच में हो जाता था, तो अति चेतन अवस्था में जो दर्शन होगा वो अनफॉरगेटेबल होगा। इसे बोर्ड में चॉक से लिखा गया चेतन अवस्था, पानी से लिखा गया जो अवचेतन अवस्था, और सब जो रेखा को पहुंच दिया गया तो वो अचेतन अवस्था। बोर्ड में कोई रेखा नहीं है। लेकिन वो बोर्ड में अगर कुछ हम एनग्रेव कर दें, उसमें खुदाई कर ले, तब वो कभी खुदाई मिटेगा नहीं। बोर्ड पे जो लिखा गया है चॉक से, वो तो आप मिटा सकते हैं, लेकिन अगर एनग्रेव कर दिया, जैसे मार्बल में एनग्रेव कर दिया जाता है, तब वो तो मिटेगा नहीं, और जब तक रहेगा तो मार्बल को याद रहेगा। यही है तुम्हारा अति चेतन का दर्शन, जो हम लोग लालायित रहते हैं कि हमारा दर्शन पक्का हो। क्यों? कारण अति चेतन से जो होगा, नॉट कंडीशन बाई टाइम, ये बराबर है, इटर्नल है। अर्थात हमारे जीवन में जो इवेंट होने वाला है, ये सब पूर्व निर्धारित है। अभी अति चेतन में जो हमारा दर्शन आदि होगा, वो हमारे
मन का दूसरा डायमेंशन का प्रभाव है। तो यहाँ पर जो अति चेतन मतलब वो हम खुदाई कर दिया, जो कि कोई मिटाने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है देव दर्शन जो है वो अनफॉरगेटेबल है एवं और भी प्रत्यक्ष है, जागृत से भी प्रत्यक्ष है, जिसके बारे में श्री रामकृष्ण नरेंद्रनाथ को कहा था। नरेंद्रनाथ के जीवन में था ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य कहलाता है। कि ईश्वर का दर्शन किया जाता है, इज इट पॉसिबल टू सी गॉड? सबको पूछा करते थे, तो डायरेक्ट आंसर किसी ने नहीं दिया। हाँ होता है, संतरकंद देखा है, हम सुना है। नरेंद्र का पॉइंट आउट क्वेश्चन, हैव यू सीन गॉड? तो जाके जब वो देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास गए, ठाकुर परिवार में देवेंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी महर्षि थे, संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्राप्त कर चुके थे, जिसका पुष्टिकरण ठाकुर ने दिया था। तो देवर्षि का बात जाके बताया देवेंद्रनाथ ठाकुर, सर क्या आप भगवान को देखे हैं, व्हाट इज सीक्रेट? तो उन्होंने बताया कि आपकी इतने सुंदर आँखें हैं, आपको जरूर भगवान का दर्शन होगा। केवल लार्ज आइज, जोगी चक्षु, आपका जरूर दर्शन होगा। लेकिन इससे नरेंद्रनाथ का कोई संशय का शेष नहीं रहा। ही वॉज ए वेरी आर्गुमेंटेटिव एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। मैं आपको पूछा था ईश्वर दर्शन किया कि नहीं, अब उसको उत्तर दीजिए हाँ ना, हम दर्शन करेंगे क्या करेंगे, वो तो दूसरा चीज़ हुआ, डाइवर्शन हुई टॉपिक। वो खुश नहीं हुआ। जब उनके स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो जब उसके प्रोफेसर तो प्रोफेसर हेस्टी, वो तो हिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो एक दिन लैंग्वेज का टीचर नहीं है, तो उसको लेने के लिए आए थे। और वहाँ पर जो ट्रांस के बारे में पढ़ाई जाता है, इंग्लिश साहित्य है ट्रांस के बारे में, जो लेखक जो है इंग्लिश पोएट, उसको ट्रांस हो जाता था, समाधि लग जाता। तो स्वभावतः नरेंद्रनाथ ने पूछा ही जी सब क्या संभव है, ट्रांस मतलब क्या, भाव अवस्था हो रहा है, ये कैसे क्या? तब उन्होंने बताया कि जो प्रोफेसर हेस्टी ने बताया कि आप दक्षिणेश्वर में एक संत है श्री रामकृष्ण परमहंस, सुना जाता है जिसको ईश्वर दर्शन होता है, दर्शन के बारे में बताया। तुम चाहे तो जाके उनसे मुलाकात कर सकते हो। सुनते ही नरेंद्रनाथ का बहुत इंटरेस्ट हो गया, अच्छा ये तो कोई देखा हुआ व्यक्ति है, तो जितना जल्दी हो सके जाके उपस्थित हुआ और जाके वही प्रश्न किया, आप क्या भगवान को देखे हैं? कि पहला बार उसके जीवन में एक व्यक्ति मिल रहा है जो कि दयार्थहीन भाषा में बोले ज़रूर देखा हूँ, और उसका व्याख्यान भी कर रहे हैं, जैसे तुमको मैं देख रहा हूँ वैसे ही मैं देखा है बस। तो ये जो बात बोला है ये और घनिष्ठ देख रहा हूँ, ये बात लक्षणीय है। जो जागृत अवस्था में आओ तो घनिष्ठ कुछ नहीं, आप कुछ देखा है, अब 1000 बार देखो इसी दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये कहते तुम्हारा साथ हमारा जो मुलाकात हुआ था वो दूसरा किस्म था, जो भगवान के साथ जो हमारा मुलाकात हुआ था दूसरा किस्म था। वो कैसे कहते अभी जो जिस दृष्टि से देख रहा हूँ उससे भी अधिक स्पष्ट, कारण वो अति चेतन का दर्शन है। जैसे चेतन भूमि में जो दर्शन होगा और सपनावस्था में वो अस्पष्ट रहेगा, वो इसी तुरीय अवस्था में जब चेतन होगा वो और स्पष्ट रहेगा। देयर इज डायरेक्ट विजन। और जैसे कहा गया डायरेक्ट विजन का 3 लक्षण है। हमारा जो दर्शन हो रहा है, जो हम देवता का दर्शन कर रहे हैं या भूत दर्शन कर रहे हैं, कभी कभी संशय होता है ये कि सच है। अगर देवता को दर्शन किया है तो उसका 3 लक्षण होगा। प्रथम, वह हम कभी भूल नहीं सकेंगे, कारण जैसे कहा गया बोर्ड का ऊपर अगर खुदाई कर दिया, एनग्रेव कर दिया, जैसे मार्बल में होता है, तो उसको आप डस्टर से मिटा नहीं सकते हो, वो बराबर निकल रहे हैं। तो यह मैं जो बताया
कि और भी प्रत्यक्ष देखा है, मतलब अति चेतन अवस्था में। और न केवल बोला अति चेतन देखा, मैं तुमको भी दिखा सकता हूँ। अर्थात ये दर्शन कोई पर्सनल प्रेरोगेटिव राइट्स प्रिविलेज में नहीं आते, सब कोई, ये तो वैज्ञानिक है, सब कोई देख सकता है। और देखने का 3 स्थान है। मन को अगर अति चेतन अवस्था में प्रोत्साहित तुम प्लेस करोगे तो अति चेतन में डायरेक्ट भगवान का दर्शन होगा। अगर मन चेतन भूमि में रहे, जागृत अवस्था में रहे, तो और थोड़ा कम डिग्री में दिखाई पड़ेगा, तो अति चेतन जैसा नहीं। और जब और भी हमारा मन का जो अवचेतन अवस्था में चले जाएंगे तो उसका भी दर्शन और अस्पष्ट होगा। लेकिन स्पष्ट या अस्पष्ट दोनों ही भगवान को ही दर्शन किया जाता है। इसी बिंदु पर श्री रामकृष्ण कहते हैं ये कि कॉम इज इट लिटिल टू हैव विजन ऑफ गॉड। ये हमारे लिए चरम एक लक्षणीय बात है कि ईश्वर के जो विचार है, ईश्वर का जो स्थिति है, वो है अति चेतन अवस्था, सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ द माइंड। वो मन वचन का पारे है। और हमारे जो शारीरिक जो दर्शन है, जो चेतन अवस्था में दर्शन कर रहे हैं, और वो जो स्वप्न अवस्था में, अवचेतन अवस्था में दर्शन कर रहे हैं, अगर भगवान को दर्शन हुआ तो उसमें 3 लक्षण बताया। पहले वह कभी भूल नहीं सकेंगे, अविस्मरणीय है, जो मे बी इन ड्रीम स्टेट। और जागृत ड्रीम स्टेट में हम तो हज़ारों सपना देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बिफोर यू गेट अप इन द मॉर्निंग वी फॉरगेट मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कुछ ज़बरदस्त कुछ सपना देखा था, कुछ समय के लिए रहेगा, बस चला जाएगा। तो अर्थात जो दर्शन आदि होता है उसके इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ आवर माइंड। तो अगर ईश्वर का दर्शन हुआ प्रथम, ये तो अनफॉरगेटेबल होगा, देव दर्शन। द्वितीय है कि ईश्वर आनंद स्वरूप, जब ही वो दर्शन हम याद करेंगे मन आनंद में भरपूर हो जाएगा। भूत दर्शन करने से हमारा मन में आनंद नहीं होगा। इज नॉट ए सोर्स ऑफ परपेचुअल जॉय, क्योंकि भगवान तो दिस इज ब्लिस पर्सनिफाइड। अगर भगवान को स्पर्श मिला, भगवान को स्पर्श बिना और नहीं होगा, तो अगर भगवान को स्पर्श मिला तो मन प्राण आनंद में भरपूर हो जाता है। जब भी याद करोगे, द स्मृति इज सोक्ड विथ जॉय, डिवाइन हैप्पीनेस, कॉन्टेंटमेंट। तो ये जो भगवान के साथ हमारा जो जुक्ति रहा, वो चेतन अवस्था में हो, ये अवचेतन अवस्था में हो, वो हमारे मन को आनंद में भरपूर कर देते हैं। सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चो, आनंद का खान है। और जो हमारी जो तृतीय अवस्था है, जो स्वप्न अवस्था में अस्पष्ट हुआ, जागृत अवस्था में स्पष्ट हुआ, अतिचेतन में एकदम स्पष्ट हुआ। तो एक तो दर्शन करने से हमारे, जिसे कहा गया है, जो वो मन को कभी भूल नहीं सकते, अविस्मरणीय है। दूसरा है वो आनंद का स्रोत है, इट्स ए सोर्स ऑफ जॉय, व्हेन एवर यू रिमेंबर इट गिव्स ए सोर्स ऑफ जॉय, क्योंकि भगवान का स्पर्श है। तृतीय है कि ईश्वर दर्शन से हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। हम तो हज़ारों चीज़ देखते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर वैसे नहीं है। जैसे कि एक चुंबक का पाथर है, उससे अगर कोई लोहे का टुकड़ा का संस्पर्श हो तो धीरे धीरे वो लोहे का टुकड़ा चुंबक में परिवर्तित हो जाता है। ये विज्ञान कहलाता है। लोहे के भीतर, चुंबक के भीतर एक ही चीज़ है, जो जिसको वेबर एलिमेंट कहा जाता है। इसमें फ़र्क क्या है? चुंबक में, मैग्नेट, द वेबर एलिमेंट्स आर यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, एक के बाद एक, नॉर्थ के बाद साउथ पोल, साउथ के बाद नॉर्थ पोल, इसी करके अरेंज किया हुआ है।
और साधारण व्यक्ति के भीतर वो हैफाजत है। अगर अरेंज कर दिया जाए तो उसका शक्ति अलग है। लोहे के भीतर जो वेबर एलिमेंट है, उसका सटीक ढंग से उसको सजावट कर दिया जाए तब वो चुंबक बन जाएगा। अर्थात भगवत दर्शन करने से हम ईश्वर के भाव प्रदत्त हम भगवान ही बन जाता है। ये है भगवत दर्शन का लक्षण। अर्थात भगवान के जो लक्षण है वो हमें दिखाई पड़ेगा। उनका प्रेम, उनका त्याग, उनकी उदारता, उनका वासनाहीनता, सब कुछ। अगर भगवान के साथ हम जुड़ गए, भगवान कृपा हमारे पास आए तो हमारा जीवन सार्थक होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो अभी ये जो मास्टर के दर्शन हुआ, वो सोचते हैं जो सपनों में दर्शन हुआ उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू नहीं है, ये तो ज़रूर वैल्यू है, क्योंकि भगवान को दर्शन हुआ था। अभी हज़ारों जो हम उदाहरण है, हम जानते हैं कि जो लिपिबद्ध किया है, जो उनको दर्शन किया है और वो सही हुआ है। तो ये जो चतुर्थ बात है, जो स्वप्न में जो दर्शन करते हैं वो सत्य है, अलौकिक नहीं है, वो होकस पकस कुछ नहीं है। वो जो अचानक हम कुछ गड़बड़ देख ली, इसे नहीं है, काल्पनिक नहीं, काल्पनिक का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो जो है वो सच है, और सच का प्रमाण हम बाद में देखते हैं। अनेक उदाहरण है जो हमारे जीवन में हम पढ़ते हैं। जब स्वामी विवेकानंद का देहांत हुआ 4 जुलाई 1902, उस समय शशि महाराज मद्रास मठ में मठाधीश थे। जिस रात में स्वामी जी का देहांत हुआ, अचानक शशि महाराज सपना में देखा स्वामी जी आके उपस्थित हुआ है और कहते, शशि, इस शरीर को हम थूक दिया, spat out this body, or that I have given up this body to work in an universal way। এই শরীরটা থুতুর মধ্যে ফেলে দিয়েছে, এই জাস্ট spat out, थूक दिया। उनका सपना में दर्शन हुआ, और बाद में पता चला नेक्स्ट दिन, उसके पहले दिन स्वामी जी का देहांत हो गया। जब माँ का भी देहांत हुआ तब यहाँ पर बेलूर मठ में उनका सत्कार कार्य जो हुआ था, और तब उनके जो शिष्य है स्वामी अभयानंद जी, भरत महाराज, उसका स्मृति चरण में है। वो तब कहाँ पर, उधर उत्तराखंड में कहाँ पर था, हिमालय में कहाँ पर भ्रमण कर रहे थे। तो अचानक उनको उसी समय रात को ये दर्शन हुआ, स्वप्न दर्शन, कि माँ का शरीर वो बेलूर मठ के प्रांगण में ले गया है, उनको जो चंदन से लेपित हुआ है, उनका दाह कार्य हो जाए। इसे वो देखे तज्जुब बन गए, माँ तभी शरीर में है, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। लेकिन बाद में, उस समय वहाँ पर खबर पहुँचने का कोई मतलब नहीं था। जब वो नीचे उतारा तब जो पहला बार जो उनके पास में न्यूज़पेपर हाथ में उदिगत हुआ था, वो पीछे हटकर जिस दिन में दर्शन हुआ तो उसको विवरण देखा कि उसी दिन श्री माँ शारदा देवी का देहांत हुआ था। अर्थात सपना को इग्नोर करने का कोई मतलब नहीं है। अभी बात होता है कि ईश्वर को जो दर्शन करेंगे वो हमारे प्रस्तुति के ऊपर निर्भरशील है। अगर हम दर्शन करने के लिए हमारा मन प्रस्तुत नहीं है तो हित में विपरीत होगा। जो अर्जुन सादा चौक में भगवान को रूप दर्शन करना चाहा, विश्व रूप दर्शन, तो ठाकुर भगवान कहते थे तुम्हारे लिए संभव नहीं है, इस आंखों से देख नहीं पाएंगे। इस आंखों से जो हमारे स्थूल जो आंखें हैं, स्थूल आंखें से हम जागृत अवस्था की इंटरेक्ट कर सकते हैं। स्वप्न अवस्था में आंख बंद हो जाता है। तो इस आंखों से जो भगवान को दर्शन जो कर रहे हैं वो दूसरा बात है। जब हम वो इस आंखों से भगवान को दर्शन करने के हमें शक्ति अर्जन होना चाहिए। अर्थात हमारे मन को जो भगवान को रूप दर्शन करने के लिए अति चेतन अवस्था में उन्नीत होना जरूरी है। तो भगवान कृपा करके कर दिया।
लेकिन जब देखा अर्जुन वो भी सह नहीं सका, बोले बंद कर दीजिए। तो दर्शन के लिए हमें बेचैनी का ज़रूरत नहीं है, भगवान के साथ प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन वो दर्शन हमें जागृत अवस्था में भी हो सकता है, स्वप्न अवस्था में भी हो सकता है, एवं उच्च चेतन अवस्था में भी हो सकता है। जैसे मन का स्थिति होगा। इसी परंपरा में परवर्ती सेंटेंस में है, एक दूसरे भक्त वो ईश्वर को प्रत्यक्ष किया है। अभी सपना दर्शन नहीं है, जागृत दर्शन। ठाकुर कहती है कि क्या बड़ी बात है, अभी तो नरेंद्रनाथ के भी अनेक प्रकार का रूप दर्शन होता है। तो अर्थात दर्शन जो किया जा रहा है, सपना भी हो और जागृत भी हो, उसमें जो व्यक्ति विशेष के साथ वो दर्शन का गहराई नापना चाहिए, न कि मन का अवस्था से साथ। मन जहाँ पर रहेगा वैसे दर्शन होगा। तो इस प्रसंग में जो मास्टर महोशय के साथ जो बातचीत हुआ था, ठाकुर ने कहा जो व्यक्ति ईश्वर को दर्शन करते हैं भले ही कोई अवस्था में, वो भाग्यशील है, कारण भगवान का स्पर्श होने मिला है। और जो टच स्टोन के साथ स्पर्श करने के लिए जैसे धातु सोना बन जाता है, वैसी भगवान को सान्निध्य में, भगवान को स्पर्श में हमारे जीवन में आमूल रूपांतर हो जाता है, जीवन आनंद में भरपूर हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। इस प्रसंग हम फिर आगे बढ़ाते हैं, अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।